अब यहाँ क्या बताते हैं कि एक जीमर था, जीमर कहें वैसे मछियारे ने, एक धीमर होता है, धीमर, जीमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण यानी ऋषि, और उसने जीमर गुरु करना पड़ा, और उसका कहते हैं उस गुरु जीमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहाँ वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने जीमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलम का डूंडा ठा जाए, कहा भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो, नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने जीमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, जीमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो जीमर कौन था, ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया, अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक, पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने, ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वह तड़फे बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला, उसको कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये जीमर कौन था, ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी, और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अनथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो जिमर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें नरी मछली बहुत जबरदस्त पड़ी है। वो देखा दिन में, तो शाम ने वो बखते पहुंच गया। रात ने सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े सर्दियों के दिन थे। उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लगी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने दिन ले करने हो गया। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक, पीछे सैनिक, अंगरक्षक साथ थे। अब चोर की तो नजर नो भी रहना कि कोई देख ना ले, उसने देखा को तुरे की वो आ गए भाई। अब एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया, नू आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बन होते थे, एकदम नो टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे भाई। अब उन को तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक तू, यो राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो कोई फांसी की सजा देता है जो जीव हिंसा करता पकड़ ले। अब उसने सोचा अब क्या करूँ, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना के सेका था वो धुआं सा बन गया। लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आँख मीच के, एक लंगोट तन पे था,
दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी। महात्मा कैसा रूप पहले ही था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब का बड्डे रहा करते। और एक लंगोट लंगोट तन पे था। तो उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी बार ला के और मुंह माँ पर लाकर बैठ गया नुआ आकड़ के, आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा अरे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना वो रुकवा लिया, रो माड़ी यहाँ खोल देख ले, जालिया काड़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरन लग गया, वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के, वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने, वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई माथे गलाई, चरण छुए और 5-7 सोने की मोहरें वो धूने पर बैठ करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, झिमर की ने, कि आज वो न्यू कह था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊँगा, और वो तो वहाँ कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा नो आसन पदम लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नज़ारे ऊपर के, दोपहर होगी, वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े, और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा, बालक तन्ने खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज। उसने सोची वो राजा की जो है सेवक लाग गए इतने गड़न। ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तू ही आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने। ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी, कुछ राख सी उड़ के उनके ऊपर होगी, उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञान कर गाम का, ज्ञान लागण कर गाम मारण का। जो कह रहे चमका ऐसा उसे, उस कैसा चमका सा लग गया, तेरा गजब हुई। आज मैं नकली साधु बना था, और देख राजा भी डर गया मेरे ते, माथा टेक्या और सेवा दे गया। और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहाँ दरवाजी। राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे, मालिक कहते हैं मर मर खीर खिलाता, उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दे, आज पाछा कद्दे मछली नहीं पकड़ूं, कद्दे जीवन से नहीं करो, आधा जान बचा दे। अपनी जान पावना जो मेरा पटा इंसान है, तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने, वह कहते हैं 3 लोग से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, सोना इतना तो ठीक है ले मिल गया, लेकिन काम करे बिना ना सरा कर जा, मछली ला पकड़ गए। वो सुबेरा रोटी बांध दे, वो गेर का जाड़ कंधे पे जा बैठे किसी की शीशम का नीचे, और नो करे भगवान हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे,
हे भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे, मैंने यूँ भी ना पता आप मिलोगे कैसे, मैं वही विधि अपना लूँगा। अब रोज जा रोटी खा के खाली जाल उल्टा ले आवे, घर में लड़ाई रोज हो। अब कहते हैं परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। वो पूर्ण परमात्मा आए एक साधु रूप में, उनसे बात करी और कहा बेटा क्या चाहता है कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ, वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो मंत्र जाप कराया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस जीमर को दे दिया परमेश्वर ने। अब परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई शटेरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे, एक के खिलौना दे रखा है, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। अब नारद जी को श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगेगा। तो उसको बताया गया कि तू कैसे तेरा छुटकारा हो कि सुबह सुबह जा और सुबह इस दिशा में जाएगा, नारद जी को कहा, और सामने जो व्यक्ति प्रथम तुझे मिले उसी को गुरु बनाना। अब नारद जी जब सीधा जा रहे थे, सामने वो झीमर आ गया। लोग तो फिर भी झीमर ही समझ रहे थे, पर वो झीमर का काम करा नहीं था, वो धीमर नहीं था उस समय। लेकिन यह फीत के उतारे समाज बहुत दूर देर तो उतारे है। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है और उस योजना में या अगली योजना में वो फिर दोबारा सरपंच नहीं बनता, तो आजीवन उसको सरपंच की मोहर लाए रहा करें, हालांकि वो सरपंच नहीं होता उस समय। ऐसे ही वो धीमर नहीं था, फिर भी लोग उसको झीमरा कहा करते हैं जाति के आधार से। तो नारद जी देखा कि सामने गया तो वो झीमर पाया, अकड़ा इसने के गुरु बनाऊंगा, वापस आ गया। अगले दिन सोचा कल जाऊंगा, कल सुबह फिर गया, फिर वो ही मिल गया। तब उसको बताया, नारद को बताया गया कि इसको चरण छू ले, न तेरी शायद से। तब उस नारद को ने उसी को गुरु बनाया जो सामने नजर आया। तो उसने नारद को फिर ज्ञान बताया और हमने काम बिगाड़े हैं। उस झीमर को भले ही आदेश नहीं था कि नाम देने का, उसने उसको गुरु बनकर उसको उपदेश दे दिया। और जितनी राहत नारद जी को मिलनी थी वो राहत भी उस झीमर द्वारा दिए गए उपदेश से, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही बैटरी चार्ज्ड उस कालो नामक झीमर से उसका कल्याण हुआ। कितना कल्याण, ये इनका कल्याण ये है स्वर्गता ही पहुंच जा, इतना ही कल्याण ये मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने इस प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इस मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी बनाना है। अब शुद्ध बनेगा ये इस तत्व ज्ञान से, परमात्मा की वाणी से। इसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 महाभारत, गीता जी, कुरान और बाइबल, और इनसे आगे का ज्ञान भी इस सूक्ष्म वेद में है, जो ये सच्चिदानंद घन की वाणी है।